हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग हीलिंग माइंड्स विद मीनू अरोड़ा। हम पिछली वीडियो में मिले थे एक टॉपिक के साथ जिसका नाम था स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन कोविड-19 पीरियड टाइम। उसमें हमने स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस था। तो आज जो है टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? एंजाइटी हम सब जानते हैं कि क्या है। कोई भी सिचुएशन में जब हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें नहीं हैं हमारी लाइफ में, हम उसको भी सोच सोच के क्रिएट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या हमारे को एंजाइटी होने लग जाती है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी घबराहट होना। जब किसी सिचुएशन में हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करने लग जाती है क्योंकि हम घबरा रहे होते हैं। हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम जो है बिल्कुल अपने आप को आउट ऑफ बॉडी फील करने लगते हैं कि हम वहाँ पर प्रेजेंट होते हुए भी हमें लगता है कि जैसे हम वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, हम कहीं और हैं। हम घबरा रहे होते हैं, हम अपने आप को उस सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, और लेकिन हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। नॉर्मल एंजाइटी हम सब लोग जो है वन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ में शायद बहुत सारी सिचुएशंस में फेस करते हैं, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है नॉर्मल एंजाइटी से अलग है। नॉर्मल एंजाइटी में क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी एंजाइटी हो रही है। हम पानी पीते हैं, अपने आप के थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं और हम उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बट एंजाइटी डिसऑर्डर जो है नॉर्मल एंजाइटी से अलग है, क्योंकि एंजाइटी के साथ जब डिसऑर्डर वर्ड लग जाता है तो वो एक तरह से मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है, जो हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसके लिए जो है हमें किसी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ केसेस में जो है हमें, जैसे एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं, या तो कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जहाँ पर हमें डिफरेंट थेरेपीज़ के साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम अगर फर्स्ट स्टेज पर नॉर्मल एंजाइटी जो अगर हमारे से अनकंट्रोलेबल है, उस स्टेज पर ही उस एंजाइटी को पकड़कर उसका ट्रीटमेंट कर दें या किसी की हेल्प से उसका ट्रीटमेंट करवा लें, तो हमारी जो एंजाइटी है वो डिसऑर्डर का रूप नहीं लेती है। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर को भी अगर सही समय पर पकड़ के ठीक ना किया जाए तो वो डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस जो सुनने को मिलते हैं जो हम कभी भी सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे हमने सुशांत सिंह का केस सुना, उस केस में भी जो है प्रोलॉन्ग्ड जो प्रॉब्लम्स थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था, जो उसने ठीक समय पर नहीं समझ के उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ा और सीरियस नहीं हुआ उस चीज़ को लेकर। अगर वो ठीक समय पर सीरियस होता और कोई सपोर्ट सिस्टम होता उसका, तो शायद आज सुशांत सिंह हमारे बीच होता, हमारे साथ होता। लेकिन हम उन सब चीज़ों में ना जाते हुए, हम जो है एंजाइटी के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी हमें कोई भी क्लूज़ मिले सिम्टम्स के, तो हम इमीडिएटली जो है किसी भी एक्सपर्ट के पास जाके या अपने फैमिली मेम्बर से बात करके उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। तो हम सिम्टम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हम अगर एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें,
एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक्सेसिव वरीज, मतलब बहुत ज़्यादा ही चिंता, डर, घबराहट, कुछ दिखना नहीं आगे, जिसकी वजह से जैसे ही आपके अंदर वो डर और घबराहट और थॉट्स आते हैं, उस टाइम पर आपको वॉमिटिंग की फीलिंग होना, नोजिया जिसको हम कहते हैं, आपको चक्कर आ जाना, आपको पसीना आ जाना एकदम से, आपके दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पैल्पिटेशन हो जाना आपको। उसके बाद आपको जैसे एकदम से लगे कि भाई जैसे इसी के अंदर जो है कुछ एंजाइटी के कुछ और भी पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जो साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर को चर्चित करते हैं, जैसे पैनिक हो जाना। आप एकदम से, पैनिक डिसऑर्डर भी एंजाइटी का पार्ट है। एकदम से इतनी घबराहट हो जाना कि आपको समझ नहीं आना, आप इधर उधर भागना शुरू कर दो, आपको लगे कि दुनिया खत्म हो गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, एक डर भय हमेशा ही जो है मन में बने रहना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट है और ये सारे सिम्टम्स हैं। इस स्टेज में क्या होता है, आपको आपके घर वाले, आपके दोस्त, सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्सेसिव थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो बातें आपके घर वाले, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है घबराने वाला, लेकिन फिर भी जो है आप अपने थॉट से पीछा नहीं छुड़ा पाते। जो कंपल्सिव थॉट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बार 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 नेगेटिव थॉट्स का आना, जिसकी वजह से जो है आप अपने माइंड को शांत नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, एक्सेसिव केमिकल्स आपकी बॉडी में बनने लग जाते हैं, जिसको आपके लिए खुद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ या एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं, उसके पास जाके उससे कंसल्ट करें, उससे चर्चा करें अपने इन सिम्टम्स के बारे में, और अपना एक असेसमेंट कराएं कि क्या आप कहीं एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, और सही समय पर ट्रीटमेंट लेकर आप इस बीमारी से, इस मानसिक रोग से अपने आप को निकाल सकते हैं और अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब हमें एंजाइटी होनी शुरू होती है, तब हमारे जो जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, वो सब भी जो है डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। एक मानसिक रोग का जो पेशेंट है, वो अपने साथ साथ और भी मानसिक रोग के पेशेंट्स को जन्म देता है। इससे पहले ये इस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़े, आप से मेरी यही गुजारिश है कि इसको इग्नोर ना करें और आप जो है किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाके राय लें। थैंक यू सो मच। आपकी सेहत हमारा कर्तव्य। थैंक यू।